दोनों इसमें लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। देखो क्या लिखा है सबसे पहले, इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस होते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स मतलब सिचुएशन जो जो आपको गिवन है। तो सबसे फर्स्ट जो फॉर्म है उसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस है। हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू ए, ये आपको दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, दिख रहा है ये चीज। तो x इज इक्वल टू ए या फिर x इज इक्वल टू माइनस ए, ए वो पॉइंट होगा जहां से वो लाइन पास हो रही है। क्लियर हुआ ये चीज। दूसरी है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y इज इक्वल टू बी। तो y इज इक्वल टू बी, सॉरी x इज इक्वल टू बी या x इज इक्वल टू ए, जो भी हम ले सकते हैं। तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, मतलब एक कांस्टेंट होगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि x इज इक्वल्स टू 5, ये लाइन कैसी बनेगी वर्टिकल? ये लाइन कहां से पास होगी? ये लाइन पास होगी जहां पर x की वैल्यू क्या है, 5 है, इस जगह से पास होगी। और x इज इक्वल्स टू 5 वाली लाइन ऐसी बनेगी। क्लियर ये चीज। x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी होगी बताओ? x इज इक्वल्स टू 0 कौन सी होगी? वो एक्चुअल में y एक्सिस है। तो y एक्सिस को ही x इज इक्वल टू 0 बोला जाता है। क्लियर ये चीज। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन कौन सी होगी? ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 0। क्लियर ये चीज। तो ये फर्स्ट फॉर्म है जिसमें आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस देखते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट सेकंड फॉर्म पे। तो सेकंड फॉर्म जो है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब नाम से ही क्लियर है, अगर इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो पॉइंट होना चाहिए उस लाइन का, मतलब एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए, और दूसरा स्लोप होना चाहिए, एम की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम कंसीडर करते हैं कि ये वो लाइन है और इस लाइन पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और उसका स्लोप m है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, इसको यूज करके उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। क्लियर ये चीज। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? बड़ा ही सिंपल है ये फॉर्मूला। मान लेते हैं यहां पर एक और पॉइंट है जिसका की कोऑर्डिनेट है x कॉमा y। तो इन दोनों पॉइंट्स के साथ स्लोप क्या बन जाएगा? y2 माइनस y1, मतलब कि y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब कि x माइनस x1। यही है स्लोप का फॉर्मूला। और इसको सीधा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा और क्वेश्चन में सीधा आपको ये दो चीजें दी हुई होंगी, आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। क्लियर ये। आगे बढ़ जाए। अगला हम आते हैं टू पॉइंट फॉर्म पे। टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म मतलब आपको लाइन में दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। तो कौन कौन से? जैसे कि ये वाला एक पॉइंट हो गया x1 y1 और दूसरा हो गया x2 y2। तो आपको क्या करना है, देखो इसके पहले जो फॉर्म हमने देखा था उस फॉर्म का नाम क्या था? पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, यही था पॉइंट स्लोप फॉर्म। m की जगह पे ये लिख दो बस, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ऐसे ही निकालते हैं ना m। तो ये क्या बन जाएगा? टू पॉइंट फॉर्म बन जाएगा। क्लियर हुआ सबको ये चीज? ओके। थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म पे आते हैं। फोर्थ जो फॉर्म है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये स्लोप निकालने के लिए ज्यादा यूज होता है। मतलब अगर मान लो आपको किसी लाइन का स्लोप दिया हुआ है और वो लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब कट कर रही है, उसका कोऑर्डिनेट गिवन है। मान लो y एक्सिस को 0,c पे कट कर रही है, तो c उसका y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट कंसीडर होगा। क्लियर ये चीज। तो उस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हो सकता है फिजिक्स वगैरह में कहीं यूज हुआ होगा, मुझे ध्यान है। ओके। यहां पर m जो है क्या बताता है? स्लोप ऑफ लाइन। और c क्या बताता है? y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट। क्लियर हुआ ये चीज। सिमिलरली अगर x एक्सिस को ये d कॉमा 0 पे कट करता है तो इसका x इंटरसेप्ट वाले केस में जो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू m अंडर ब्रैकेट x माइनस डी, ये बन जाएगा इसका इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर ये चीज। फोर्थ फॉर्म था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ में। तो नेक्स्ट फॉर्म देखना इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर मान लो आपको किसी लाइन का सिर्फ इंटरसेप्ट पॉइंट गिवन है, मतलब वो एक्स एक्सेस को कहां इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई एक्सेस को कहां इंटरसेप्ट कर रहा है, तो आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। मतलब अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कोई लाइन एक्स एक्सेस को 2 पे और वाई एक्सेस को 3 पे कट कर रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? रिया बताओ क्या होगी इक्वेशन? एक्स एक्सेस को 2 पे और वाई एक्सेस को 3 पे कट कर रही है, इक्वेशन क्या होगी? आयुषी बताओ, ये वाले फॉर्म से एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पुट करना है। समझ में आया ये चीज? नेक्स्ट आते हैं जनरल फॉर्म। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है, टोटल 6 फॉर्म्स यहां पर मैंने अभी डिस्कस किए। ठीक है, ये आपको समरी दिख जाएगी पूरे 6 फॉर्म्स की। तो देखो फर्स्ट फॉर्म कौन सा था? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन वाला। क्लियर ये चीज? सेकेंड कौन सा बताया मैंने? पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें अगर आपको पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है। दूसरा कौन सा फॉर्म था? 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब अगर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। और फिर कौन सा था? स्लोप इंटरसेप्ट, जिसमें वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट वाला था। और ये इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको नोट डाउन कर लो। ये समरी जो है ना, इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये यूज होगी आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व। हाँ बोलो। फोर्थ का बी, फोर्थ का बी क्या है? मतलब अगर मान लो ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये है वाई, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये अगर आपकी लाइन बन रही कुछ इस तरह से, ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट वाला पॉइंट जो है वो है डी कॉमा 0, और इसका स्लोप आपको पता है, एम की वैल्यू पता है, तो उसको आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। डी मतलब जो एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है वो पॉइंट डी है, तो पुट कर दोगे तो आपको उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर? कौन सा एक्स? एक्स और वाई तो जैसा है वैसे ही रहेगा, इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म्स में ही आती है। ये तेरा हमेशा का डाउट रहा है। ये ये वाले में देख, ऊपर वाला और ये वाला दोनों चीज जो है, ये दोनों फॉर्मूले बने हैं दरअसल यहां से। ये जो दिख रहा है ना फॉर्मूला, यहां पर भाई x1 की जगह पे तू डाल दे d, x1 की जगह पे डाल दे d, और y1 की जगह पे डाल दे 0, तो क्या बन जाएगा? ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आया ये चीज? और ऊपर वाले फॉर्मूले में ऐसा क्यों है? क्योंकि ऊपर वाला फॉर्मूला y इंटरसेप्ट में है, तो y इंटरसेप्ट में जब वो कट करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, c। समझ गया ये चीज? तो 0, c मतलब कि x की जगह पे क्या डालेगा? 0, और y1 की जगह पे क्या डालेगा? c। तो ये क्या हो जाएगा? जब माइनस सी उधर जाएगा तो प्लस सी हो जाएगा, तो एम एक्स प्लस सी। समझ में है? बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ? ये जो मैं बता रहा था भी फॉर्मूला कैसे बना हुआ है, सारे के सारे फॉर्मूले इसी से डिराइव है। लेकिन मैं डेरिवेशन इसलिए नहीं बता रहा, बहुत ज्यादा बता दो ना तो जो ये चीजें वो भी याद नहीं रहती, इसलिए। हम्म हम्म लगभग सभी में यही फॉर्मूले से सारे के सारे बने हुए, कोई ज्यादा उसमें डिफरेंस। हम्म ठीक है, ये याद रहेगा, नोट डाउन हो गया, आगे बढ़े। ओके। हाँ बोल। ठीक है, मैं कराता हूँ उसको। ओके ओके ठीक है। ओके, चलो पहले इसमें से देख लो एक बार कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स, फिर मैं उसमें से सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज 10.2 ओपन करना। 10.2 पेज नंबर 219 पे है, पेज नंबर 219 ओपन किया सबने? सो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 के लिए इंस्ट्रक्शन गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ? राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है? बोलो जल्दी। y is equals to 0. यस, y इज इक्वल्स टू 0।
y इज इक्वल्स टू 0, हॉरिजॉन्टल लाइन की y इज इक्वल्स टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो गलती कर सकते हो, ध्यान रखना। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट गिवन है, क्या है पॉइंट, देखो जल्दी क्या लिखा है पॉइंट, -4,3, और क्या लिखा हुआ है, स्लोप क्या क्या गिवन है, 1/2। 1/2। तो यहां पर इक्वेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म, जल्दी बोलो, y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। सिंपली वैल्यू पुट करना है, y माइनस y1 की जगह पे क्या आ जाएगा 3, m की जगह पे आएगा 1/2, x माइनस x1 मतलब x माइनस ऑफ -4, ये आ जाएगा। समझ में आया ये चीज? बाद में सिंप्लीफाई कर लो, 2 इधर मल्टीप्लाई करो तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4। हाँ, फिर उसके x जो, minus 2y plus 10। यस करेक्ट, x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से देखो क्या पूछ रहे, जल्दी पूछ विप्लव। हाँ, हटा दो इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 4, बताओ क्या क्या दिया हुआ है। हाँ 3, क्या क्या दिया हुआ है, पासिंग थ्रू 0 0, मतलब क्या दे दिया है यहां पर, पॉइंट दे दिया है, 0.00, और स्लोप दे दिया m। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, तो यही हो जाएगा x1 y1 0 0, y इज इक्वल टू mx। खत्म। समझ में आया ये चीज? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 2,2√2, 2,2√3, ये पॉइंट गिवन है, और क्या गिवन है, एंगल गिवन है। एंगल मतलब थीटा गिवन है, थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, 75 डिग्री। क्लियर ये चीज? और आपको क्या निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो स्लोप निकल जाएगा यहां से, स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहां पर थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 75 डिग्री। 1075 की वैल्यू हमको याद नहीं रहती है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे, यस, 1045 प्लस 30 डिग्री ऐसा लिखेंगे। तो 10a प्लस बी, किसको याद है फॉर्मूला 10a प्लस बी का, बोलो, 10a प्लस 10b, वेरी गुड, 1 माइनस 10a इंटू 10b, सबको याद रहना चाहिए ये फॉर्मूला। तो 10a मतलब 1045, 1045 कितना होता है 1, प्लस 1030 कितना होता है 1/√3, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1045 1, 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम अगर लोगे, तो ये आएगा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। समझ में आया ये? तो ये होगी 1075 डिग्री की वैल्यू। तो यहां से आपको मिल गया स्लोप। स्लोप मतलब कि m इज इक्वल्स टू मिल गया √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। क्लियर सबको यहां तक का स्टेप? अब फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्म यूज होगा इसमें, बोलो जल्दी, नहीं, कौन y सा, minus y1 is equals to m। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x x माइनस minus x1। x1। ठीक है, कौन सा फॉर्म है ये, पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, y माइनस y1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2√3 इज इक्वल टू m की जगह पे क्या आएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1, तो x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2√3 इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। समझ में आया? ब्रैकेट ओपन करोगे आपको कुछ एक्सप्रेशन मिलेगी लंबी चौड़ी, बस उसको सिंप्लीफाई करके अरेंज करके रख देना है।
अरेंज मतलब पहले एक्स वाली और दूसरी वाई वाली टर्म्स। हो जाएगा ये, इसको छोड़ दें, आगे बढ़े क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4, ओ सॉरी 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हाँ ये चलो बताओ, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विथ स्लोप -2। तो लाइन का डिस्क्रिप्शन इसमें जो गिवन है वो समझ के मुझे बताओ कि लाइन कहां पर इंटरसेप्ट कर रही है किसको, और स्लोप क्या गिवन है। लाइन कहां पर इंटरसेप्ट करी है? एक्स एक्सिस को -3 पे, तो इसका मतलब यस, तो लाइन जो है वो कुछ इस तरह से जा रही है, और ये वाला जो इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है ये -3,0 है, और इसका स्लोप गिवन है, एम की वैल्यू गिवन है। क्या है एम की वैल्यू? -2। तो इसमें कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा? वो एक्स इंटरसेप्ट वाला फॉर्म याद है, y इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस डी, याद आए ये वाला फॉर्म? तो y इज इक्वल्स टू m की जगह पे क्या आ जाएगा? -2 इंटू एक्स माइनस डी की जगह पे क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू -2 और ये हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। बाद में सॉल्व कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉर्म याद नहीं है तो और क्या, उससे भी आ जाएगा वो y-y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। बिल्कुल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ सबको ये चीज? चलो कंप्लीट करो इसको जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। So y is 2x plus y plus 6 is equals to 0. yes correct, so 2x plus y plus 6 is equals to 0, that's it। क्या तुम लोगों की थोड़ी धीरे धीरे जाती है, इसकी चले जाती होगी, ये हटा दो मैं इसको, अच्छा ओके हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। तो जो लाइन है वो y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है? 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन कट कर रही है। तो ये हो गया, अबो लिखा है क्या? सॉरी मैंने गलत पढ़ा, अबो द, ये ऊपर, मतलब ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया। क्या है इसका कोऑर्डिनेट? 0,2। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसके बाद क्या लिखा आगे? एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब ये वाला एंगल गिवन है, ये वाला एंगल थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर ये चीज? क्या करेंगे? स्लोप निकाल लेंगे, m इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो m इज इक्वल्स टू tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 upon root 3. यस करेक्ट, 1/√3। तो हमको स्लोप भी मिल गया और हमको ये वाला पॉइंट भी मिल गया। अब उसके बाद y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। इस फॉर्मूले में सारी चीजें पुट कर दो आगे। इसमें भी रख सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे भी बन जाएगा। यहां पर c की जगह पे सिंपली क्या आएगा? 2 आएगा, दैट्स इट। y इज इक्वल्स टू 1/√3x प्लस 2 ये आएगा, और उसके बाद जो भी सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 7 पूरा तो है, उसमें पासिंग थ्रू 2 पॉइंट दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है पासिंग थ्रू द पॉइंट -1,1 एंड 2,-4। तो ये जो लाइन है ये इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो कौन सा फॉर्म लगेगा यहां पर? 2 पॉइंट फॉर्म, करेक्ट। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? y
माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप को कैसे लिखते हैं? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है 2 पॉइंट फॉर्म, आपको ये फॉर्म याद है, m की वैल्यू बस पुट कर देना है, हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। समझ में आया? वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस y1, तो y1 की जगह पे 1 आएगा, y2 माइनस y1 तो -4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 तो 2 माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू x माइनस x1 तो क्या हो जाएगा x माइनस ऑफ माइनस 1। समझ में आया ये चीज? वैल्यू बस पुट करना है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू -5/3 और ये हो जाएगा x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3y माइनस 3। अदिति बिल्कुल सॉल्व नहीं कर रही है। फर्दर ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर? 5x plus 3y plus 2 is equals to 0. करेक्ट, 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं होमवर्क चेक करता हूँ। क्लास में सॉल्व करने में, घर में सॉल्व करने क्या मतलब है? क्या ये कितने क्वेश्चंस बनाएंगे बताओ प्रीवियस क्लास के? कुछ भी नहीं बनेगा, मैं जरूर पूछ सकता हूँ क्लास में, अभी अपने क्लास में तुम बताओ। ओके, किया है होमवर्क, किया ना? ओके, हटा रहा हूं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से देखना क्या लिखा हुआ है। अब थोड़े से लेवल चेंज होंगे, ठीक है, अब टफ क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? अच्छा ये सॉरी, ये नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म मैंने नहीं बताया है, ठीक है, तो उसको बताऊंगा। तो 8 को अभी छोड़ दो, टिक करके रख दो, बाद में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जल्दी से क्या लिखा है। द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल PQR आर गिवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। तो आपको एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो सबसे पहले ये ट्राइंगल फॉर्मुलेट कर लेते। PQR इसके वर्टाइसेस है। कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी, P का क्या है? 2,1. Q का? -2,3. R का? 4,5. 4,5। आपको मीडियन की इक्वेशन निकालनी। मीडियन कहां से ड्रॉ हो रहा है, कहां से बन रहा है, किस पॉइंट से? आर से। आर से मीडियन ड्रॉ हो रहा है, तो देखो आर से मीडियन बन रहा है, तो ये मीडियन कुछ इस तरह जाएगा। क्या ये समझ में आया? तो वो जो मीडियन होगा वो PQ के मिड पॉइंट से पास होगा। क्लियर ये चीज? तो PQ का मिड पॉइंट क्या होगा, कैसे निकलेगा ये बता दो। x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. करेक्ट, इससे निकलेगा। तो x1 प्लस x2 बाई 2 मतलब ये क्या हो जाएगा 0, 0 बाई 2 मतलब ये क्या आ जाएगा 0, और y1 प्लस y2 बाई 2 मतलब 1 प्लस 4, 1 प्लस 4, 1 प्लस 3 4, 4 बाई 2 मतलब 2। समझ में आया ये चीज? तो आपको जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसके 2 पॉइंट मिल गए आपको यहां पर। अब कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म। करेक्ट, जल्दी बोलो 2 पॉइंट फॉर्म। नहीं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू अपॉन इंटू x माइनस x1। क्लियर ये चीज? पुट करो वैल्यूज जल्दी जल्दी यहां पर। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 मतलब ये हो जाएगा 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब ये हो जाएगा 4 माइनस 0 इंटू x माइनस x1 तो ये हो जाएगा x माइनस 0।
फर्दर सॉल्व करोगे तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इधर जाएगा तो 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3x। बाकी सॉल्व और रीअरेंज कर लेना, आपको फाइनल रिजल्ट 3x minus 4y plus 8. 8 कैसे आएगा? हाँ, मैंने गलत किया क्या कुछ? एक सेकेंड, सही तो किया है मैंने। एक मिनट, x माइनस x1 तो ये x1 है, ये y1 है यहां पर। हाँ सॉरी, मैंने ये गलत कर दिया ना, इसीलिए आंसर मेरा अलग आ रहा है। ये क्या आएगा? 2, सॉरी 2। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। हाँ करेक्ट, 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तानिया यही बोल रहे थे क्या? Yes, sir. ठीक है, ओके ओके। ओके कंटिन्यू करो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। हटाओ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से देखना क्या लिखा हुआ है। Find the equation of line passing through the point -3, 5 and perpendicular to the line passing through the point this and this। तो आपको अब यहां से क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना है। क्या लिखा हुआ है? आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लिखा है पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो एक पॉइंट से पास हो रही है। तो सपोज ये वाली लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी, ये जो लाइन है, और ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। बताओ क्या है उसका कोऑर्डिनेट? -3, 5 एंड के बाद क्या लिखा है? परपेंडिकुलर टू द लाइन। और ये परपेंडिकुलर एक लाइन के, और किस लाइन के परपेंडिकुलर है? एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। मान लो ये वो लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, व्हाइट वाली, और इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या गिवन है? 2, 5 और इसका -3, 6। समझ में आए? आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा, पहले फिगर एक रफ में बना लो तो आपको आंसर समझ में आएगा। तो इसकी इक्वेशन निकालनी है और वो इसके परपेंडिकुलर है। कैसे निकालेंगे? देखो, हम सबसे पहले ये व्हाइट वाली लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। हम उसके स्लोप को m1 कंसीडर करते हैं सपोज। तो स्लोप ऑफ दिस व्हाइट लाइन m1 कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इससे निकल जाएगा। तो y2 माइनस y1 मतलब ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब -3 -2, ऐसा ही होगा। ये 6 माइनस 5 मतलब ये हो जाएगा 1/-5। ये m1 मतलब कि इस वाली लाइन का स्लोप आ गया, जो कि व्हाइट कलर की ये वाली लाइन, इसका स्लोप आ गया -1/5। समझ में आया? अब देखो, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। और हमने ये पढ़ा है कि परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। रिकॉल करो प्रीवियस क्लास, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है? -1। तो आपको m2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? -1/m1, मतलब जिसका स्लोप निकला है उसके स्लोप को रेसिप्रोकल कर दो और साइन बदल दो उसका। तो -1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5, और माइनस का साइन क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब कि आपको इस वाली लाइन का स्लोप मिल गया, m2 का स्लोप मिल गया 5। समझ में आई ये चीज? तो जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी उसका स्लोप पता चल गया, उसका पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन था। तो अब आप क्या करोगे? यहां पर लगा दोगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? ओके, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1।
तो y माइनस y1 की वैल्यू आएगी 5 इज इक्वल टू m की वैल्यू भी 5 है, x माइनस x1 तो x1 की वैल्यू -3 ब्रैकेट क्लोज। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 अंडर ब्रैकेट x प्लस 3, तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 15 और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दोगे तो 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये होगी फाइनल इक्वेशन, यही आ रही है। ओके, बाकी सबका भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलो जल्दी स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, ध्यान से सुनना। A line is perpendicular to the line segment joining the point 1, 0 and 2, 3. Divides it in the ratio 1:n. Find the equation of line. समझ में आया क्या क्वेश्चन? नहीं आया समझ में? A line is perpendicular. A line is perpendicular to the line segment joining the 2 points. तो एक लाइन जो है एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है और वो लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनता है। तो सपोज ये वो लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। बताओ तो क्या क्या है? 1, 0 और दूसरा 2, 3। सो लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन सेगमेंट। तो मान लो ये वो लाइन है, ये वो लाइन है जो इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ ये चीज? अब वो जो रेशियो गिवन है उसको समझो। A line is perpendicular to line segment 1023 divides it in the ratio 1:n। तो कौन किसको डिवाइड कर रहा है? ये जो लाइन है ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। ऑब्वियसली लाइन सेगमेंट ही फाइनाइट लेंथ का है ना, तो वही किसी रेशियो में डिवाइड होगा। लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है। तो यहां पर ये रेशियो आपको गिवन है, रेशियो कितना है? 1:n। क्लियर हुआ ये चीज? अब आपको ये जो लाइन दिख रही है आपको उसकी इक्वेशन निकालनी है। क्लियर हुआ? तो इक्वेशन निकालने के लिए लाइन की हमको क्या चाहिए? स्लोप और कम से कम एक पॉइंट चाहिए या 2 पॉइंट चाहिए, ये दो में से कोई एक चीज चाहिए। यहां पर हमारे पास दोनों चीजें नहीं है, लेकिन हम स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है, ये गिवन है, तो स्लोप निकाला जा सकता है। तो हम सबसे पहले इस लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालेंगे। मान लो उसको m1 लेते हैं, तो m1 की वैल्यू y2 माइनस y1, देखो इधर y2 माइनस y1 क्या होगी? ये 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब कि 2 माइनस 1। 3 माइनस 0 3 अपॉन 1, तो m1 की वैल्यू आएगी 3। मतलब इसका जो स्लोप आ गया ये आ गया 3। समझ में आई ये चीज सबको? तो येलो वाली लाइन का स्लोप क्या होगा रिया? m2 का स्लोप क्या होगा? जल्दी बोलो। नहीं। अदिति? नहीं। अदिति क्या होगा? अक्षत क्या होगा? हाँ, -1/3। इसका स्लोप क्या होगा? -1/3। भाई क्या कंफ्यूजन है? उल्टा करना है और माइनस लगाना है, बस सिंपल सी चीज है। समझ में आई ये चीज? हम्म यहां तक क्लियर हुआ? ये स्लोप निकालना सबको क्लियर ना? बहुत ज्यादा और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होने वाला है, तो याद रखना, ना सिर्फ अभी बल्कि 12th क्लास में भी बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई होगा ये स्लोप वाला, जो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब ये है कि हमको भाई स्लोप तो मिल गया, यहां पर स्लोप आ गया ये, ठीक है। अब क्या बच गया? अब बच गया पॉइंट। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो पॉइंट निकालने के लिए ये जो पॉइंट है ये निकाला जा सकता है। इसके लिए बता रहा है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम कंसीडर करते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट x, y है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जिसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? रेशियो जब दिया होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x, y अगर है तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यही होता है। और y के लिए my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यही है सेक्शन फॉर्मूला।
तो यहां पर लगाएंगे m की जगह पे क्या आएगा 1 और n की जगह पे n आएगा। ये x1 y1 ये हो गया x2 y2, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा m y1 मतलब कि m मतलब क्या हो गया 1 और सॉरी x2 m x2 मतलब 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है 2, तो 1 इंटू 2 प्लस n इंटू x1, तो x1 की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। समझ रहे हो ना, कोई डाउट है तो पूछ लो। फिर उसके बाद y कोऑर्डिनेट के लिए m y2, तो देखो m मतलब ये हो गया 1, y2 मतलब क्या हो गया 3, तो 1 इंटू 3 प्लस n y1, तो y1 की वैल्यू क्या है यहां पर 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। क्लियर हुआ यहां तक का पूरा स्टेप। अब इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1, यही बनेगा। और ये वाला क्या हो जाएगा 3 बाय n प्लस 1। क्लियर हुआ ये चीज। ये हो गया x कॉमा वाई, मतलब कि इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट मिल गया। समझ में आया। अब क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए जो दो चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप, वो दोनों चीजें हमको मिल गई। अब फॉर्म लगा देंगे। कौन सा फॉर्म लगेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। यहां पर ये आ जाएगा y माइनस y1 की जगह पे क्या आएगा 3 अपॉन n प्लस 1। समझ में, ये है y1 इज इक्वल टू m की जगह पे क्या आएगा, स्लोप क्या आया माइनस 1 अपॉन 3, माइनस 1 अपॉन 3 x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या आई, हाँ n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। क्या यहां तक समझ में आया सभी को। अब इसके बाद ना सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, आप लोगों को बता देता हूं। देखो क्या क्या होगा, दो तीन स्टेप समझो इधर। सबसे पहले एलसीएम क्या आ जाएगा इसका n प्लस 1, ये क्या आ जाएगा y से मल्टीप्लाई होगा n प्लस 1 माइनस 3 हो जाएगा। इधर पे क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 एज इट इज। एलसीएम आ जाएगा n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस n प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला n प्लस 1 और ये वाला n प्लस 1 कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। और ये 3 जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 3 क्या हो जाएगा ये 9। और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस n प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस n प्लस 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज। रीअरेंज कर दो और आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये वाली टर्म इधर जाएगी तो ये हो जाएगा n प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स n प्लस 1 टाइम्स ऑफ y, और ये माइनस 9, ठीक है। माइनस 9 को उधर भेज दो, एक काम करो, माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, तो ये क्या आ जाएगा n प्लस 11। ये होगा आपका फाइनल आंसर। और कितना करना है, कौन सा स्टेप, नहीं नहीं नहीं, यहीं पर छोड़ो, आंसर चेक करो क्या दिया हुआ है। मैं बता रहा हूं, पहले आंसर चेक करने दे दो। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 11, यहीं तक दिया है ना। अब मैं बताता हूँ यहीं पर क्यों छोड़ना है, सुनो। यहाँ पर हमने जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े, तो उसमें सबसे लास्ट फॉर्म मैंने कौन सा बताया, किसको याद है, क्या बताया मैंने, नहीं इंटरसेप्ट नहीं, उसके बाद भी एक फॉर्म बताया था, क्या था, किसी को याद नहीं, जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमेशा हम इसी फॉर्म में यूजुअली रखते हैं, ये सबसे कंफर्टेबल फॉर्म माना जाता है। तो सबसे पहले एक्स वाली टर्म, फिर वाई वाली टर्म, और सी को या तो लेफ्ट में रखो या राइट में रखो, चलेगा वो दोनों चीज, क्योंकि आप क्लास 10th से भी 9th से भी ये फॉर्म पढ़ते आ रहे हो। क्लियर। लेकिन ये लीनियर है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 12। चलो बनाओ ये जल्दी से, ये क्वेश्चन बना के दिखाओ। तान्या सॉल्व कर रहे हो ना। Yes, sir. ओके,
सो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड passes through the point 2,3। पहले तो डायग्राम एक बना के दिखाओ तो कौन बना पा रहा है सही से समझ के। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो कि इक्वल इंटरसेप्ट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को जहां जहां पर कट करे। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब समझते हो ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसको इक्वल डिस्टेंसेस पे कट कर रही है। क्या हुआ, ट्राई करना चैतन्य, इतना आसान क्वेश्चन है, पढ़े हुए तुम लोग तो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 12 है ना? हाँ बोल जल्दी। हाँ बिल्कुल सही। देखो ऐसा बनेगा, ये सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएंगे, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। क्लियर हुआ ये चीज? अब जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वली इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब ये वाला जो इंटरसेप्ट होगा एक्स और वाई इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट इक्वल होगा। मतलब अगर मान लो यहां पर ये इसको ए डिस्टेंस पे कट करिए, या फिर इसका कोऑर्डिनेट अगर a, 0 है तो इसका भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, a होगा। क्या ये समझ में आया? और ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है ये भी दिया हुआ है, कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 2,3 से पास हो रही है। क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन को बनाने के अलग अलग तरीके, अलग अलग फॉर्म से आप बना सकते हो। मैं सबसे सिंपलेस्ट तरीका आपको एक बताता हूं, आप इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करो। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? x by a plus y by a is equals to 1। करेक्ट, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1। यहां a और b दोनों सेम है, तो x बाय ए प्लस वाई बाय ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। समझ में है? या फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a। क्रॉस एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया। अब सिर्फ बच गया a की वैल्यू निकालना। तो भाई a की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको यहां पर रख दो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 5। यस, 2 + 3 इज इक्वल टू a, सो यू विल गेट a इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू को वापस यहां पर रख दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। दैट्स इट, हो गया। बस ये चीज आपको समझनी है जियोमेट्रिकली, मतलब ग्राफ में, कि क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है वो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, चलो जल्दी फास्ट। हटाना उसको मैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूरा खत्म करूंगा इसको मैं। हाँ जल्दी पढ़ो 13, तो तुम लोग स्पीड अप कर लो, नहीं तो फिर तुम लोगों को ही लेट होगा। हाँ हाँ, तो 12 तक हो गया, 8 बचे। 13 क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 कटिंग ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस हुज सम इज 9। अब लाइन देखो कहां से पास हो रही है, 2,2 से, और उसके बाद जो गिवन है वो क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या लिखा है, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हुज सम इज 9। मतलब एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है और वाई एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है उसका सम कितना है, 9 है। क्लियर हुआ ये चीज? इसका मतलब देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान देना। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। आपकी जो लाइन है वो कुछ ऐसी बन रही है, मान लो यहां पर इसका जो कोऑर्डिनेट है वो सपोज a,0 है, एक्स इंटरसेप्ट मतलब a पे है, y इंटरसेप्ट b पे है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,b। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये इंटरसेप्ट है उसका सम 9 है, मतलब क्या गिवन है, 9। बोलो जल्दी, a प्लस बी। इंटरसेप्ट जो का सम 9 है, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू क्या गिवन है, 9 गिवन है। क्लियर ये चीज? और क्वेश्चन में इस लाइन पे एक पॉइंट भी गिवन है, क्या है बताओ उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, 2,2। तो ये हो गया पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,2, और इसकी इक्वेशन निकालनी। समझ में आया क्या क्वेश्चन ये पूरा? हाँ अब बताओ कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व, इंटरसेप्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म से ये क्या हो जाएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, ऐसा ही होगा। एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो। हाँ a प्लस बी 9 गिवन है, तो यहां से हम b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस a, ये लिख सकते हैं।
तो b की जगह पे आ जाएगा 9 माइनस a, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन 9 माइनस a इज इक्वल्स टू 1। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको चाहिए a, तो a की वैल्यू कैसे मिलेगी बोलो जल्दी। ये पॉइंट जो गिवन है, ये वाला पॉइंट जो गिवन है, इसको पुट कर दो यहां पर। पुट करोगे तो a मिल जाएगा। तो पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। समझ में आई ये चीज? सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। एलसीएम आ जाएगा इसका 9 माइनस ए इंटू ए, न्यूमरेटर में ये 9 माइनस ए मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 9 2 जा 18 माइनस 2a प्लस 2a, ये a इधर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1। समझ में आया यहां तक? अब फर्दर सिंप्लीफाई करो उसको, क्या होगा, ये माइनस 2a प्लस 2a कट जाएगा, ठीक है। 18 इज इक्वल टू, ये इधर पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, a इंटू 9 माइनस ए बना। समझ में आया ये चीज? ब्रैकेट ओपन होगा तो 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा उधर जाएगा तो a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी a की। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, किसमें स्प्लिट होगा, नहीं गलत, सॉरी, सही सही सही, 6 3 जा माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर में से a कॉमन निकलेगा, a माइनस 6 माइनस 3 कॉमन निकलेगा, a माइनस 6, तो जिससे आपको a की दो वैल्यू मिलने वाली, कौन सी दो? करेक्ट, a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल्स टू 3, बोथ द वैल्यूज। यस, a इज इक्वल्स टू 6, a इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो भाई इधर ध्यान देना, a की वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, क्योंकि दोनों का सम कितना गिवन है, 9। समझ में आ रहा है? तो a 6 और b 3 पुट कर दो इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। समझ में आया? और जब a की वैल्यू 3 डालेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, और जब ये 3 6 को पुट करेंगे इक्वेशन में तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो ये दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे। समझ में आया ये चीज? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, चलो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 14। चैतन्य क्वेश्चन पढ़, बना उसको। हटा रहा हूं इस क्वेश्चन को फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ कौन पढ़ रहा है क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ तो निखिल। स्टॉप, आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, उसका एक पॉइंट गिवन है, तो सपोज ये लाइन हो गया, ठीक है, और उसका पॉइंट क्या गिवन है, 0,2। तो मैं ग्राफिकली लिखना चालू कर देता हूं क्योंकि मुझे उससे इमेजिनेशन क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो यहां से पास हो रही है, आगे क्या दिया हुआ है जल्दी बोल। विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये जो लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 2π/3 एंगल बना रही है, तो ये थीटा की वैल्यू है 2π/3। क्लियर हुआ ये चीज? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसको की बोलते हैं। हाँ आगे पढ़ो। ओके, ऑल्सो के बाद वाला जो है वो उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन है, पर तो पहले बस इसी की इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट पे जाएंगे उसके। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन के लिए पॉइंट दे दिया है, एंगल दे दिया, क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू टेन थीटा। जल्दी चैतन्य बता यहां पर क्या आएगा, टेन 2π/3 की वैल्यू 10, ये क्या क्या होगी, 120। 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60। समझ में आ रहा है? तो ये 120 हो जाएगा 180 माइनस 60। टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस टेन 60, और टेन 60 की वैल्यू √3, तो माइनस √3। ठीक है, क्लियर यहां तक सबको? स्लोप मिल गया। अब इसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 की वैल्यू हो जाएगी 2,
इज इक्वल टू एम, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी -√3 इंटू एक्स माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या है 0, तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -√3x, जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो √3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, ये आ जाएगा फाइनल इक्वेशन। समझ में आया सबको? तान्या हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से। अच्छा नहीं, 14 का सेकेंड पार्ट भी है ना। हाँ, क्या लिखा है? ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। तो एक और लाइन है जो कि इसी के पैरेलल है, मान लो ये वाली लाइन है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, मतलब जो ये नई लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, बोलो जल्दी? सेम होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, हमने पढ़ा है ना। m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर भी -√3, और ये कहां पर कट कर रही है वो उसने स्पेसिफाई किया, बताओ? 0, -2, 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, ऐसा लिखा है। कटिंग द y एक्सिस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, इसका मतलब इसका एक पॉइंट दिया हुआ है 0, -2। समझ गए ये चीज? तो सारी चीजें सेम होगी, सिर्फ यहां पर क्या आ जाएगा, -2 की जगह यहां -2 आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, +2। फाइनल आंसर में इधर पे -2 आ जाएगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं, कंप्लीट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक आध क्वेश्चन को बना लो तो फिर मैं, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। चलो 15 बनाओ, फिर 15 बना के दिखाओ जल्दी। Yes, sir. ओके, तान्या 15th बना रहे हो ना? कौन बता रहा है? नहीं, वो आंसर चेक करके मत ले आना। सॉल्व कहाँ किया है? ओके, किसी Sir, का बन गया तान्या? yes, sir. अच्छा ठीक है, चलो तान्या एक बार बताना, यहाँ किसी का भी नहीं बना है, बताओ कैसे बनाया? सर पहले स्लोप निकाल लिया ओपी का। ओके, सबसे पहले तो देखो ये हम कंसीडर करते हैं, ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और सपोज ये वो लाइन है जिसकी हमको इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ये वो लाइन है जिसकी हमको इक्वेशन निकालनी है। क्लियर ये चीज? हाँ, अब बताओ क्या किया इसके बाद। अब क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन, मतलब इस लाइन से अगर हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं इस लाइन पे, तो वो कहां पर मीट कर रहा है, किस पॉइंट पे मीट कर रहा है वो दिया हुआ है। -2,9. यस, -2,9। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ओरिजिन से जब हम इसमें परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है वो -2,9 है। क्लियर ये चीज? मतलब आपको इस लाइन का एक पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट तो पता है, अब क्या बच गया, स्लोप निकालना। स्लोप कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अगर इसका स्लोप मिल गया तो इसका भी मिल जाएगा।
तो इसका स्लोप निकालने के लिए आपको यहां पर एक और पॉइंट पता है 0,0, समझ में है? यस। तो इसके स्लोप को अगर हम m1 लेते हैं तो m1 इसका स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से 9 माइनस 0 मतलब कि 9 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब कि -2 माइनस 0 मतलब कि -2। तो m1 की वैल्यू आएगी 9 अपॉन -2, समझ में आया? तो m2 मतलब इस वाली लाइन का स्लोप क्या आएगा, m2 जल्दी बताओ। 2/9। 2/9, रेसिप्रोकल करना है और साइन चेंज कर देना है, तो इसका स्लोप आ जाएगा 2/9। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म का। तो फॉर्मूला कौन सा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह पे आएगा 9 इज इक्वल टू 2/9 x plus 2। यस 2/9 x प्लस 2, करेक्ट। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9y माइनस 81 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, सिंप्लीफाई कर दो तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 9y plus 85 is equals to 0। करेक्ट, 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। समझ में आया? किसी ने नहीं बनाया तो छुट्टी नहीं हुई है। हाँ, मैंने बोला एक आध क्वेश्चन तो बनाओ। क्वेश्चन नंबर 15 हुआ, 16 करो चलो जल्दी से। हटा दो इसको। मैं देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज और ये वाला चैप्टर बच्चों को ज्यादातर टफ लगता है ना, स्ट्रेट लाइंस। कॉम्प्लेक्स यूजुअली इजी है। उसका मैं शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा, हो जाएगा उससे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या लिखा है। द लेंथ एल ऑफ ए कॉपर रॉड इन ए लीनियर फंक्शन ऑफ सेल्सियस सेंटीमीटर इन एन एक्सपेरिमेंट इफ एल इज इक्वल्स टू दिस व्हेन सी इज इक्वल टू दिस, एल इज इक्वल टू दिस, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो एल और सी के दो वैल्यूज गिवन है और आपको क्या लिखना है, लीनियर इक्वेशन लिखना है, एल को सी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। किसी को समझ में आया क्या क्वेश्चन? नहीं आया? मैं बता रहा हूं, इधर सुनो। एल क्या है यहां पर, लेंथ ऑफ कॉपर रॉड, और सी क्या है यहां पर, टेम्परेचर। तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे सी की वैल्यू बढ़ेगी एल की वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब सी और एल एक लीनियर फंक्शन बनाते हैं। तो यहां पर एक्चुअल में हम इसको अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो एक्स एक्सिस में ये है सी, मतलब कि सेल्सियस टेम्परेचर जो है, ठीक है, टेम्परेचर। और वाई एक्सिस में यहां पर है लेंथ, लेंथ जो भी सेंटीमीटर में है। क्लियर ये चीज? और सी और एल में एक लीनियर रिलेशन है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन रही, जैसे जैसे सी बढ़ेगा एल की वैल्यू भी बढ़ेगी, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्लियर ये चीज? अब आपको दो पॉइंट्स गिवन है, क्योंकि एल और सी की दो वैल्यूज गिवन है। तो सबसे फर्स्ट में क्या गिवन है बताओ, सी क्या गिवन है और एल क्या गिवन है। सबसे पहला इसमें लिखा है L is equals to 124.942 when C is equal to 0. तो C is equals to 20. C is equals to 20 मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 20। समझ रहे हो, क्योंकि C को हमने x कोऑर्डिनेट में लिया है और y कोऑर्डिनेट L की वैल्यू है, तो वो कितनी है, 124 पॉइंट कितना है, 942। क्लियर ये चीज? इसके बाद एक और पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, सी और एल का पेयर बताओ, सी की वैल्यू कितनी है, 110 और एल की वैल्यू कितनी है, 134। ठीक है, ये गिवन है। क्लियर ये चीज आपको समझ में है ना, क्या क्या कर रहे हैं हम। तो यहां पर आपको इस लीनियर ग्राफ में x1 y1 और x2 y2 गिवन है। क्लियर ये चीज? यहां पर x एक्चुअली c है और y एक्चुअली l है, ठीक है। अब यहां पर फॉर्मूला लगाते 2 पॉइंट फॉर्म का, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वैल्यू पुट कर देते, ध्यान से समझना, y और x की जगह पे
हम पुट करेंगे L और C, y की जगह पे L और x की जगह पे आएगा C, तो ये क्या आ जाएगा L माइनस y1 की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 124.942 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब 124.942 माइनस 125.134। हाँ देख लेना जो भी आ रहा है, y2 माइनस y1 मतलब 110 माइनस 20 ये आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ सबको? इंटू एक्स माइनस x1 भी आना है, तो इंटू एक्स माइनस x1 तो x की जगह पे c है और माइनस x1 तो x1 की वैल्यू क्या है 20। क्लियर हुआ ये चीज? फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, L124 माइनस 942, ये न्यूमरेटर का कितना आ रहा है डिफरेंस? मैंने थोड़ा सा उल्टा ले लिया इसको एक्चुअली, सही लिया क्या? नहीं उल्टा लिया ना यार, x2 y2 माइनस y1 आना चाहिए, y1 माइनस y2 कर दिया। ये वाला इधर आना चाहिए और ये वाला इधर आना चाहिए। हाँ कितना आएगा बताओ डिफरेंस? 0.1 नहीं है, हाँ 0.192 ये आएगा डिवाइडेड बाय 90 और ये हो जाएगा c माइनस 20। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना, आपको लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। क्या हुआ? एक भी क्वेश्चन बनाया नहीं है? ये बाकी सबको क्लियर हुआ ना ये? ओके ठीक है, ठीक है तू जा, बाकी लोग अभी इसको कंप्लीट करेंगे ना। ओके क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से करो, 17 हटा दो इसको, मैं आगे हो जाएगा कंप्लीट। चेक करूंगा मैं पूरी एक्सरसाइजेस नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? एकदम स्ट्रिक्टली करना है, मतलब करना है, क्योंकि तुम लोग बहुत आलस कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से देखो। 17 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट अ रेट ऑफ rupees 14 per liter and 1220 liter of milk each week at a rate of rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at a rate of rupees 17 per liter? नहीं वो डिमांड बढ़ रही है तो रेट बढ़ रहा है, एक्चुअल में ऐसा है, ठीक है? हाँ तो यहां पर ना दो चीजें गिवन है, अगर आप देखोगे तो एक तो रेट है और दूसरा क्वांटिटी है। क्लियर ये चीज? तो यहां पर आपको सबसे पहले एक लीनियर रिलेशन आइडेंटिफाई गिवन है इसमें। यहां पर एक काम करते हैं हम, यहां पर लेते रेट और यहां पर लिख देते क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है? और लीनियर रिलेशनशिप है तो मतलब इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सबसे पहले रेट क्या गिवन है और क्वांटिटी कितनी ये बताओ। सबसे पहले रेट कितना दिया था उसने? ₹14 और क्वांटिटी कितनी थी? 980। तो रेट देखो एक्स एक्सिस में इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 14 हो गया, क्वांटिटी वाई एक्सिस में इसलिए 980 हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड वाला रेट और क्वांटिटी बताओ। 16 रेट है, क्वांटिटी 1220 है क्या? ये हो गया। और फिर थर्ड केस में क्या बोल रहा है? रेट आपको दिया हुआ है कितना है? ₹17 और क्वांटिटी आपको निकालना है, मतलब y इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ यहां तक सबको? तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप वो स्लोप वाले तरीके से भी, यस, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो। दूसरा एक और तरीका क्या है, आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो, मतलब 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकाल लो और उस लाइन की इक्वेशन में ये पॉइंट रख दो, मतलब x की जगह पे 17 रख दो तो y मिल जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो हिंट नोट कर लो यहां पर, आगे आप लोग सॉल्व करना। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, और a और b से हम ये निकालेंगे y माइनस y1, तो y1 की जगह पे आ जाएगा 14 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब कि 16 माइनस 14 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब कि 1220 माइनस 980 इंटू x माइनस x1,
तो x माइनस, ये मैंने गलत लिख दिया ना, ये 14 नहीं आएगा, ये क्या आएगा 980 आएगा, 980 और यहां पर आएगा 14। चेक करो, देखो क्लियर है ना। ए और बी इनके कोऑर्डिनेट को इसमें पुट कर दिया फॉर्मूले में, और जिससे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो। ठीक है, जो भी आएगी इक्वेशन वो देख लेना। उसके बाद उस इक्वेशन में x की जगह पे क्या रख देना 17, और आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, पुट x इज इक्वल्स टू 17 इन दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट y, जो आपका फाइनल आंसर। क्या चीज 1040 कम आ रहा है, गलत होगा, ज्यादा आएगा, और जबकि कुछ देख लेना, कैलकुलेशन में एरर होगा मे बी। ठीक है, आगे सॉल्व करना, आंसर चेक करना, हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 18। देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18, छोड़ दें यार 3 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके ठीक है, लेकिन अदिति रुकेगी अभी। ठीक है, और बाकी सबको बोल रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा पूरे होमवर्क्स, आज जितने बताए पूरे सॉल्व करके लाना खुद से। ठीक है, मैं सैटरडे को लूंगा 4 to 5 इन लोगों की क्लास, कॉम्प्लेक्स का मतलब आ जाए। तान्या कुछ डाउट, कुछ पूछना है या बन गया? अच्छा, डेरिवेटिव